अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सपेक्ट और उसकी टाइप्स। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ एक्सपेक्ट? Aspect indicates how an action, state or an event is related to the flow of time. एक्सपेक्ट अब क्या होता है? एक्सपेक्ट में बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई भी इवेंट या एक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है। इसको इसको वो टाइम के साथ रिलेट करते हैं कि किस टाइम में और कैसे ये एक्शन जो है ना वो परफॉर्म हुआ है, इसे कहते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट एंड एक्शन। ठीक है, ये भी टेंस की कैटेगरी में आती है। टेंस और ना एस्पेक्ट बहुत आपस में ना रिलेट करता है, क्योंकि टेंस जो है वो हमें बताता है कि हाउ, मतलब कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ एन एक्शन परफॉर्म, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम। एंड एक्सपेक्ट उसकी जगह देखा जाए तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट एंड एन एक्शन। ये हमें बताता है, वो हमें टाइम के रिलेट बता रहा होता है और ये हमें एक्शन के रिलेट बता रहा होता है कि कैसे जो है ना, कब जो है कैसे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, एस्पेक्ट में बेसिकली यही बताया जाता है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन जो उस टाइम पे हो रहा होता है, या वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या कॉन्टीन्यूइंग है। मीन्स कि जो एक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ ईटिंग। अब ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग देखिए ING का इजाफा हुआ है। देखने में तो ये देखिए ना प्रेजेंट टेंस बन रहा है ये, ठीक है, लेकिन ING से पता चल रहा है कि ये एक्सपेक्ट है। कैसे? क्योंकि ये जो हो रहा है ना, मतलब कि ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। ये जो सेंटेंस है ना वो कंप्लीट नहीं है, हो के उसने खा लिया हो के उसने नहीं खाया हो, लेकिन वो खा रहा है। ये कॉन्टीन्यूली जो है ना सेंटेंस, मतलब कि कॉन्टीन्यू है, ये अभी हो रहा है ये काम, इसे कहते हैं एस्पेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स ऑफ एक्सपेक्ट। देयर आर 4 एक्सपेक्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो फर्स्ट टाइप है इसकी सिंपल एस्पेक्ट। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट फैक्ट्स. It merely states whether or not an action occurs. This aspect can be used with habitual or repeated action. ये जो एस्पेक्ट है ना बेसिकली ये इंडिकेट करता है किसी फैक्ट को, हकीकत को। ठीक है, कि ये एक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ठीक है, ये मतलब कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे हैबिचुअल, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम रोज़ काम कर रहे होते हैं उसको भी कहा जाता है। लाइक जिस तरह हम रोज़ स्कूल जाते हैं, बचपन में मतलब कि हम रोज़ स्कूल जाते थे ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो ये हैबिचुअल उनकी एक्शन है। ठीक है, वो रोज़ ये काम करते हैं, रिपीटेड एक्शन है उनका। सो हमारे पास एग्जांपल है इसकी फॉर्मेशन। अगर हम प्रेजेंट में देखें, ही विजिट्स हिज आंट ऑन सैटरडे। अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और विजिट्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और इसके साथ एस लगा है। ठीक है, पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट बेस ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ईडी फॉर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, पास्ट टेंस वर्ब, इसमें ईडी का इजाफा होता है। लाइक ही विजिटेड हिज आंट ऑन सैटरडे, कि उसने अपनी आंटी के घर वो गया था, कब? सैटरडे को, मतलब कि उसने ये काम कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी कहा जाता है इसे, और कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस की बात करते हैं। मीन्स कि काम कंप्लीट नहीं होता, ना ही इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, वो जारी होता है इस काम में। लाइक ही वॉज ईटिंग मैंगो, ही इज़ ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो ईटिंग का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, ING का वर्ड यूज़ हुआ है। मीन कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ना ही पहले हुआ था, मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो जारी है, कॉन्टीन्यूअस है। अब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है प्रेजेंट इज़ और आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज़ रीडिंग अ पोइम, मीन्स कि वो भी रीड कर रहा है, ये नहीं कि उसने रीड कर ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट में वॉज और वर का यूज़ होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ही वॉज रीडिंग अ पोएम। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट एस्पेक्ट। इट इंडिकेट्स अ कंप्लीट एक्शन। इसमें बेसिकली बात होती है कि जो काम कंप्लीट हो गया होता है उसकी बात होती है, कि जो पास्ट में काम हो गया होता है। ठीक है,
अब इसमें इसकी फॉर्मेशन में देखा जाए प्रेजेंट हैज़ और हैव का यूज़ होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल दे हैव फॉलन इन लव, मीन्स कि उसको प्यार हो गया हुआ है, काम कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। पास्ट में लिखा जाए तो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का जो है ना वो यूज़ होगा, दे हैड फॉलन इन लव। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव। दिस इज़ यूज विद एक्शंस दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कॉन्टीन्यूज टू द प्रेजेंट, मीन्स के पास्ट में भी हो गया होता है और आगे भी हमने करना होता है, उसे कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फॉर्मेशन है इसकी, अब प्रेजेंट में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years, मीन्स कि वो 5 साल से स्टडी कर रहा है, मीन्स कि पास्ट भी आ रहा है और प्रेजेंट में भी कॉन्टीन्यूअस है उसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पास्ट में देखा जाए तो हैड बीन का यूज़ होगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 years। सो ये था हमारे पास एस्पेक्ट और उसकी टाइप्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।